नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बागेश्वर ज़िले का पहला पार्ट कवर किया था। आज बागेश्वर ज़िले का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आज बागेश्वर की मेन चीज़ें हेडिंग के तौर पर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं बागेश्वर ज़िले से। बागेश्वर ज़िले की महत्वपूर्ण हेडिंग्स के बारे में। तो आज की हमारी पहली हेडिंग होगी बागेश्वर में, जिसका नाम है कौसानी। जिसका नाम है कौसानी। कौसानी कहाँ स्थित है? कौसानी बागेश्वर में स्थित है। एक जगह है कौसानी बागेश्वर की। और इसी को यह कौसानी एक पहाड़ी पर बसा है, जिस पहाड़ी का नाम क्या है? पिंगनाथ पहाड़ी। पिंगनाथ पिंगनाथ पहाड़ी। तो कौसानी किस पहाड़ी पर बसा है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। इसी कौसानी को इसी कौसानी को भारत का इसी कौसानी को क्या कहा जाता है? भारत का भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड। इसी कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। गांधी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। इसी कौसानी को हम कुमाऊं का दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं। इसी कौसानी को हम कुमाऊं का दार्जिलिंग इसी कौसानी को हम कुमाऊं का दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं। दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं। इसी कौसानी को हम चाय स्टेट चाय स्टेट के नाम से जानते हैं। गिरियाज टी बनती है यहाँ, गिरियाज टी के लिए प्रसिद्ध है। इसी कौसानी को हम कुमाऊं का गहना के नाम से जानते हैं। कुमाऊं कुमाऊं का गहना के नाम से जानते हैं इसी कौसानी को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी कौसानी का जो पुराना नाम इसी कौसानी का जो पुराना नाम था, वो था बलना। तो कौसानी का पुराना नाम क्या था? कौसानी का पुराना नाम था बलना। इसी कौसानी में एक आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है अनाशक्ति आश्रम। अना अनाशक्ति आश्रम। इसी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है गांधी गांधी आश्रम। तो गांधी आश्रम या अनाशक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये कौसानी में स्थित है। यह जो अनाशक्ति आश्रम है, यहाँ पर क्या हुआ? 1929 में महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी आए थे। ठीक है। महात्मा गांधी आए थे। ठीक है। और क्या किया था? यहाँ पे 12 दिन या 14 दिन, कहीं कहीं पे 12 दिन है, कहीं कहीं पे 14 दिन है। 12 दिन या 14 दिन रुके थे। ठीक है। और यहीं पर उन्होंने एक लेख लिखा था। उनकी एक आर्टिकल है यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक लेख में इन्होंने क्या कहा था? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इसी अगर बात की जाए कि जब महात्मा गांधी 1929 में यहाँ आए थे, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं उस समय कुमाऊं कमिश्नर उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, उनका नाम था एनसी स्टीफ। एनसी स्टीफ। तो एनसी स्टीफ के कार्यकाल में महात्मा गांधी बागेश्वर के कौसानी में आए थे, अनासक्ति आश्रम में। ठीक है। और अगर इसके बाद बात की जाए अगर आगे कि कौसानी में और क्या-क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, यहीं जो कौसानी है, यहीं पर एक आश्रम है जिसका नाम है लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी लक्ष्मी आश्रम। ठीक है। लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई थी 1941 में। और लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना की थी, उस इसकी स्थापना की थी सरला सरला बहन। कौन थी ये सरला बहन? आइए जानते हैं। सरला बहन थी गांधी जी की शिष्या। गांधी जी की शिष्या। सरला बहन थी गांधी जी की शिष्या। इन्हीं इस सरला बहन का
जो मूल नाम था, जो इनका रियल नेम था, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हाइलामन। कैथरीन कैथरीन हाइलामन, ठीक है। और सरला बहन ये लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी और गांधी जी की शिष्य थी, ठीक है। अगर बात की जाए जो ये कौसानी है, यहीं पर मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत का संग्रहालय, सुमित्रा नंदन पंत का क्या है यहाँ संग्रहालय, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे पंथ वीतिका के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था, मैंने बताया था आपको कि जन्म से संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। जन्म हुआ था इनका 20 मई 1900 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक पॉइंट छूटा है। अच्छा, इस पॉइंट में ये था कि जब महात्मा गांधी कुमाऊं में आए थे तो उस समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर, उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे एनसी स्टीव। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि जब 1915 में, जब 1915 में गांधी जी जब 1915 में गांधी जी कहाँ आए थे, गढ़वाल। 1915 में जब गांधी जी गढ़वाल आए तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, उस समय कुमाऊं कमिश्नर उस समय कुमाऊं कमिश्नर उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे पर्सी विंडम या पी विंडम पी विंडम। तो गांधी जी के गढ़वाल आगमन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे पी विंडम या पर्सी विंडम। आगे बात करते हैं दोस्तों, बागेश्वर के कुछ इम्पोर्टेंट मेलों के बारे में बात करते हैं। बागेश्वर के मेले, तो आप हेडिंग डालिएगा बागेश्वर के मेले, बागेश्वर के मेले। तो पहला मेले का नाम है उत्तरायणी मेला या उत्तरायणी कौतिक, उत्तरायणी उत्तरायणी मेला उत्तरायणी मेला। तो ये उत्तरायणी मेला कब लगता है, तो यह लगता है माघ माघ महीने की किसमें, मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति मकर संक्रांति को। कहाँ लगता है, ये तो आपको पता है बागेश्वर में लगता है। किस नदी के तट पर लगता है, यही लगता है सरयू गोमती नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर। अगर बात की जाए जो सरयू नदी है, सरयू नदी की लंबाई सभी जानते हो आप 146 किलोमीटर है, ठीक है। ये एक बहुत प्रसिद्ध मेला है और इस मेले में एक नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य का नाम है इस नृत्य का नाम है चांचरी नृत्य, चांचरी चांचरी नृत्य। इस नृत्य का नाम है चांचरी नृत्य। अगर बात की जाए इसी उत्तरायणी मेले के बारे में, अगर बात की जाए तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब 13-14 जनवरी को 1921 में सरयू नदी के तट पर इसी मेले के टाइम क्या हुआ था, कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, जो बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। यह मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है और 13-14 जनवरी 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में क्या, सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर क्या हुआ था, एक कुप्रथा थी उत्तराखंड में, कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा। इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था, ठीक है। और इसके जो लीडर थे, लीडर मतलब मेन जो करता धरता थे, वो थे बद्री दत्त पांडे। तो बद्री दत्त पांडे की अध्यक्षता में क्या हुआ, इस ये जो कुप्रथा है कुली बेगार प्रथा, इसका अंत हुआ। और बद्री दत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है या कूर्मांचल केसरी के। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जो सभी को पता है, कौन सा, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास। कब लिखी थी इन्होंने कुमाऊं का इतिहास, इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखी थी 1937 में, ठीक है। और जब ये
इस प्रथा के समय जब ये कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर, उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो वही थे पी विंडम। और अगर आए कि डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो डिप्टी कमिश्नर थे डाइविल। डिप्टी कमिश्नर कौन थे? डाइविल। और आप एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है ई ई शेरमन ओकले। ई शेरमन ओकले एक व्यक्ति है और इनकी एक बुक है। इनकी क्या है? एक बुक है। और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है होली हिमालय। होली हिमालय। इनकी जो ये बुक है होली हिमालय, इसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने किया है उत्तरायणी, उत्तरायणी मेले का वर्णन। इन्होंने क्या किया है? उत्तरायणी मेले का वर्णन। और जो उत्तरायणी मेला, इसे उत्तरायणी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है। और आपने एक गाना भी सुना है कि उत्तरायणी कौतिक लगी रो सरयू का बगड़ में। इसका ये जो गीत है, ये गीत के गायक हैं पप्पू कार्की जी, जिनका अब निधन हो गया है। और एक बार पिछले साल फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी ये सवाल आया था कि पप्पू कार्की जी का संबंध किस क्षेत्र में है? तो किसमें? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले मेले में। अगला मेला है, अगला मेला है बागेश्वर का। अगला मेला है जिस मेले का नाम है बागनाथ मेला। जिस मेले का नाम क्या है? बागनाथ मेला। बागनाथ, बागनाथ मेला। तो बागनाथ मेला भी कहाँ लगेगा? बागनाथ मेला भी लगेगा बागेश्वर में। और आप थोड़ा बहुत बागनाथ मेले के बारे में या बागेश्वर और ये बागनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली जानकारी है कि जो बागनाथ मंदिर है, जो ये बागनाथ मंदिर है, किस मंदिर में लगता है ये मेला? ये मेला लगता है बागनाथ, बागनाथ मंदिर में। बागनाथ मंदिर में। अब देखो, जो ये बागनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना, स्थापना की बात की जाए तो कत्यूरी शासकों द्वारा इसकी स्थापना की गई। बागनाथ मंदिर की स्थापना। लेकिन जो परीक्षा उपयोगी सवाल है, जो परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि जो इसका जीर्णोद्धार, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया, जीर्णोद्धार, जो बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया चंद वंशीय शासक लक्ष्मी चंद द्वारा। किसने किया? लक्ष्मी चंद ने। लक्ष्मी चंद ने। और कब किया? 1602 में। और ये सवाल पहले पेपर में पूछा जा चुका है। अगर बात की जाए किस नदी के तट पर है, तो वही सरयू गोमती नदी। सरयू गोमती नदी, सरयू गोमती नदी के तट पर है। अगर बात की जाए इसकी शैली, शैली कैसी है बागनाथ मंदिर की? तो बागनाथ मंदिर की शैली है नागर शैली। नागर शैली। अगर बात की जाए यहाँ से हमें भूदेव का शिलालेख भी, जो कत्यूरी शासक भूदेव है 9वीं सदी का, उसका शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। तो बागनाथ मेला बागेश्वर में लगता है बागनाथ मंदिर में। ठीक है, अगला सवाल, सनेती का मेला। सनेती का मेला। अगला मेला है सनेती का मेला। यह भी बागेश्वर में लगता है। अगला मेला देखेंगे, अगला मेला है पिनाथ, पिनाथ का मेला। पिनाथ का मेला। एक अगला मेला है, अगला मेला है कोट की माई का मेला। ये जो पिनाथ का मेला है, ये पिनाकेश्वर मंदिर में लगता है। पिनाकेश्वर, पिनाकेश्वर मंदिर में लगता है। अगला मेला है कोट की माई मेला। कोट की माई मेला। कोट की माई मेला ये भी बागेश्वर में लगता है। और कौन से मंदिर में ये लगता है? कोट, कोट भ्रामरी मंदिर में। कोट भ्रामरी मंदिर में। और जो ये कोट भ्रामरी मंदिर है, यह क्या है? कत्यूरियों की अधिस कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी। अगर बात की जाए यहीं पर, अगर बात की जाए कि पंवार वंश की, पंवार वंश की कुल देवी, तो बात की जाए पंवार वंश की कुल देवी है राज
राजेश्वरी राजराजेश्वरी देवी जो श्रीनगर में मंदिर है, अजय पाल द्वारा बनाया गया। अगला है चंद वंश की कुल देवी, तो चंद वंश की कुल देवी है नंदा देवी। अगर यहीं पर बात की जाए कि कत्यूरी वंश की कुल देवी है, तो कत्यूरियों की कुल देवी है कोट कोट ब्राह्मरी कोट ब्राह्मरी देवी। और इसी कोट ब्राह्मरी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? कोट की माई मेला लगता है। अगर अब बात करते हैं दोस्तों, एक मंदिर है, अगला मंदिर, जिस मंदिर का नाम है बैजनाथ बैजनाथ मंदिर समूह। बैजनाथ बैजनाथ मंदिर समूह। बैजनाथ मंदिर समूह, अगर बात की, इसका भी निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। और बैजनाथ मंदिर समूह भी कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। और अगर इसकी शैली की बात की जाए तो नागर शैली, इसकी शैली भी क्या है? नागर शैली। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो बैजनाथ है वो किस नदी के संगम पर है? तो वो है गोमती प्लस गरुड़ गंगा। गोमती प्लस गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। और जो बैजनाथ है वो कत्यूरी वंश की राजधानी भी थी। कत्यूरी वंश की राजधानी भी थी। अगर बात की जाए अगले मंदिर, तो यहाँ पर बागेश्वर में एक मंदिर और है जिसका नाम है कमेड़ी देवी मंदिर। कमेड़ी देवी मंदिर एक अगला मंदिर है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर फेड़ीनाग मंदिर भी है। फेड़ीनाग मंदिर, ठीक है। और दोस्तों अब अंत में एक दो फैक्ट और हैं। जो एक पिछले साल का निसाय का पेपर आया था, उसमें एक सवाल था कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले व्यक्ति, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले व्यक्ति 1921 में, उनका नाम है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता। जो मोहन सिंह मेहता है उनका संबंध भी बागेश्वर जिले से है। और एक अन्य नाम है जिनका नाम है बिस्नी देवी शाह। बिस्नी देवी शाह जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में जेल जाने वाली पहली महिला। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में जेल जाने वाली पहली महिला है जो बिस्नी देवी शाह। इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी बागेश्वर जनपद से है। अगर बात की जाए कुछ अन्य फैक्टों के बारे में, तो एक लास्ट फैक्ट है इसमें, एक बैजनाथ झील है। बैजनाथ झील ये क्या है? एक कृत्रिम झील। बैजनाथ झील क्या है? एक कृत्रिम झील। इस झील का जो उद्घाटन हुआ था इस झील का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 2016 को। और ये बैजनाथ झील भी कहाँ है? ये बैजनाथ झील भी है आपके बागेश्वर में। और जब 1929 में जब गांधी जी यहाँ आए थे ना बागेश्वर में, तो यहाँ उन्होंने क्या किया था? स्वराज भवन का शिलान्यास। क्या किया? स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। तो दोस्तों ये लगभग बागेश्वर जिला कंप्लीट हो चुका है। मैंने लगभग से सभी फैक्ट करवा लिए हैं जो पेपरों में आने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। धन्यवाद दोस्तों।